नहीं दिया, बैट्समैन को पकड़ के रखा फुल। बड़ा मारने नहीं दिया। अगर इस पूरे मैच में अगर आपने देखा होगा तो जहां तक मैं कलेक्ट कर पा रहा हूं सिर्फ एक ही 6 आया था, एक ही सिक्सर आप लोगों ने ऑपोजिशन कितावत परिवार को लगाने दिया और इसीलिए इस मुकाबले में एक बड़ी जीत मिली। बहुत बधाइयां सर, सेलिब्रेशन का टाइम है, ग्रैंड फिनाले के लिए भी ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर। सो एवरीवन, चेतन भाई फ्रॉम टीम राणावत स्ट्राइकर्स, टीम के ओनर, कैप्टन, ये खुशी आप चेहरे पे देखते हैं। ये लम्हे जो हर एक टीम के लिए वो कभी ना भूलने वाले हैं। सेलिब्रेशंस का टाइम है। दूसरा सेमीफिनाले आप लोग के सामने है, दोनों टीमें पहुंच चुकी हैं। एक तरफ है महाराणा रॉयल्स, दूसरी तरफ आपको नजर आ रहे हैं टीम वंदना फैंस। चलते हैं इस लाइव एक्शन के साथ। थैंक यू। टॉस जीतकर महाराणा रॉयल्स ने पहले फील्डिंग करने का अब मेरे पास कोई नहीं आएगा, जितने बच्चे हैं अब 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए आना नहीं। सो सेकेंड सेमीफिनाले महाराणा रॉयल्स वर्सेस वंदना फैंस। पहली टीम जिन्होंने ग्रैंड फिनाले में जगह बनाई आपने देखा, राणावत स्ट्राइकर्स, चेतन भाई राणावत की टीम। अब एक तरफ वंदना फैंस हैं हितेश भाई, दूसरी तरफ आपको अनिल भाई नजर आते हैं महाराणा रॉयल्स से। अंपायर्स का इशारा, सेकंड सेमीफिनाले अहिंसा कप। हियर वी गो, फर्स्ट बॉल। पहली बॉल सिंगल के साथ शुरुआत। दोनों ओपनर्स टीम वंदना फैंस के जोड़ी वही, दाहिने और बाएं हाथ की कॉम्बिनेशन। ये बहुत अच्छी पेयर है। अगर किसी भी टीम के पास ये लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड कॉम्बिनेशन है, आप कहीं ना कहीं गेंदबाजों को भी ये बार बार उनको उनकी लाइन लेंथ एडजस्ट करने के लिए भी चैलेंज करते रहते हैं। ऑपोजिशन की जो फील्ड प्लेसमेंट है कहीं ना कहीं उसको भी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करते हैं आप हर एक बॉल पे। हर्षद भाई कर रहे हैं बॉलिंग। ओ कैच ड्रॉप हुआ और शायद हितेश थे वहां पे। थ्रो बहुत अच्छा आया लेकिन कैच पकड़ जाना चाहिए था। हम लाख आपकी तारीफ कर रहे हो लेकिन यहां पे तो ये आपने आसान सा मौका गवाया है हितेश। चलते हैं दोस्तों, और हमारे टाइटल पार्टनर अहिंसा ग्रुप, कुछ वक्त पहले जो लगातार नाम आप सुन रहे थे वो गौरवमयी उपस्थिति अहिंसा ग्रुप से प्रकाश भाई धोखा, सुरेश भाई, सुरेश एस शिशिमल साहब, नागेंद्र भाई मेहता, हीराचंद जी रांका, शैनिक भाई, निर्मल जी हिंगर, सुधीर भाई, स्वर्गीय ललित भाई, स्वर्गीय मोहन जी, संजय जी धोखा, किरण जी सागरमल, मुकेश भाई, ज्ञानचंद जी। दोस्तों अहिंसा ग्रुप ये सबसे बड़ा नाम है हमारे बोरीवली मारवाड़ी जन प्रीमियर लीग का, और उनकी गौरवमयी प्रेजेंस एक बार फिर से यहाँ पे हम मन के अंतःकरण की गहराइयों के संपूर्ण आदर और सम्मान, इन सभी का स्वागत एक बार फिर से आप सबका बहुत वेलकम। दूसरा सेमीफिनाले, दो बहुत अच्छी टीमें हैं, आप लोग जुड़े रहें, बहुत मजा आने वाला है इस मैच में। क्या क्या ये कुछ मौका बना है? और जी हाँ, हर्षद को तो उम्मीद ही नहीं थी। आपने अगर देखा तो हर्षद को तो लगा ही नहीं कि कोई विकेट का चांस है। वो तो विकेट के पीछे से कैप्टन टीम के अनिल बहुत कॉन्फिडेंट थे। अंपायर्स को ही पता है, लेकिन एक अब ये रूल भी कहता है आईसीसी का कि कहीं ना कहीं गेंदबाज को अपील करनी होती है। अगर आपको ये थोड़ा बहुत आप डाउट है, बैट्समैन भी खड़े हैं वेट कर रहे हैं, सो अगर बॉलर अपील नहीं करता है तो फिर ये मामला टोटली अंपायर्स के ऊपर चले जाता है कि वो क्या कह रहे हैं। सो ऐसे में कई बार बल्लेबाज बच भी जाते हैं। हल्का फुल्का अपील जब हर्षद ने देखा कि कैप्टन काफी कॉन्फिडेंस है, उन्होंने तब अंपायर से कहा सर आउट है, उन्होंने बोला जी हां लीजिए। पहली सफलता मिलती हुई महाराणा रॉयल्स को, मेन इन येलो को। ये महाराणा जब जब आप नाम सुनते हैं तब तब आपको राजस्थान के ही नहीं पूरे भारत में हमारे एक ऐसे महान योद्धा की
एक ऐसे राजा की दास्तान, एक कहानी जिसपे गौरव करता है पूरा भारत, महाराणा प्रताप। सिंगल कंप्लीट, दूसरे के लिए जा रहे हैं और आसानी से पहुंचेंगे, आराम से 2 रन कंप्लीट होंगे। पहले ओवर में हर्षद ने एक चीज जो अच्छी की है, जो हर एक बॉलर चाहता है, भले से देखिए सिंगल डबल से रन आते हैं वो 8 9 10 रन बन जाते हैं, सो वहां पे शायद आपको इतना ज्यादा डेंट नहीं पहुंचता जितना अगर बाउंड्रीज या सिक्सर आप खा ले, क्योंकि यकीन मानिए उसका इंपैक्ट ही अलग पड़ता है। फुल टॉस बॉल, फील्डर है, सिंगल या डबल, इस बार शायद सिर्फ सिंगल का मौका, और नो बॉल का भी इशारा है अंपायर्स की तरफ से। नो बॉल का इशारा है। सवाल पूछ रहे हैं हर्षद, क्या वेस्ट के ऊपर थी गेंद? अंपायर्स का मानना जी हां। इस ओवर की अगर बॉल्स की बात करें तो जो मेरे साथी स्कोरर्स हैं, 5 गेंदें हुई हैं, 4, 1 टू गो। गैप में है, ये गैप में है और शायद कोई मौका नहीं बनेगा। संभाल के, संभाल। और कोई भी बच्चे जो बाउंड्री के आसपास घूम रहे हैं, इनके जितने भी पेरेंट्स यहां पे हैं, उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप उनका ख्याल रखें, क्योंकि आप सबको पता है कि जो मैच की इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा है। फील्डर कहीं ज्यादा इमोशनल होकर खेलते हैं, वो हो सकता है जंप करे बॉल को सेव करने के लिए, ऐसे में बच्चों को चोट लग सकती है। सो यहाँ पे कमेटी भी रिक्वेस्ट कर रही है, हम भी पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितने भी यहाँ पे पेरेंट्स हैं, काइंडली प्लीज टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रंस। ओवर कंप्लीट हुआ पहला, और पहले ओवर के बाद रन्स 11 बने हैं। अरमान कंफर्म करेंगे वहां से। 11 स्कोरर्स 11 है, राइट? 11 रन, जी हाँ। सो फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड, 11 रन्स विद लॉस ऑफ 1 विकेट। तो आपको एक का आंकड़ा नजर आता हुआ पहले ओवर के बाद। कितना छोटा सा डिफरेंस है, आप देखिए। जो गेंद नो बॉल हुई वो फुल टॉस थी, उस बॉल तक कोई भी बाउंड्री नहीं आई थी। वो नो के बाद आपको फिर से उस बॉल को दोबारा करना पड़ा और वहीं पे आपने चौका भी खाया। इसीलिए कहते हैं जिंदगी में शासन वही करता है जो अनुशासन पालता है। जितना ज्यादा आप डिसिप्लिन रहेंगे, किसी भी फील्ड में आप हो, ये मेरी बात नोट कर लें, आप सक्सेसफुल आपको होने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। आप भले से स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, चाहे जो हो, अनुशासित रहें। हाँ, ये मैं दावे के साथ कर रहा हूं, डंके की चोट पे। पहले ओवर के बाद सिर्फ 11 बने हैं। सिर्फ 11 या बहुत 11 है, ये तो वक्त बताएगा। लकी ड्रॉ जो है वो भी हम सुनील भाई निकालेंगे, रिवील करने जा रहे हैं। चलिए, कुछ लकी ड्रॉज की तरफ भी हम चलेंगे, आगे रिवील करेंगे। वंदना इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे लकी ड्रॉ के पार्टनर्स। वाइड का इशारा आया है। अंपायर थोड़े से नाखुश लग रहे हैं गेंदबाजों से, मुझे ऐसा लग रहा है। बल्लेबाजी कर रही टीम, मुझे माफ करना, कुछ ऐसा नहीं है कि मेरा पिछला ओवर में भी आपने हर्षद की बॉल जो नो दी गई, और मैं तब कह रहा हूं जब अंपायर्स भी मेरे हैं। हालांकि कई बार ये थोड़े दूर से जज करना बहुत मुश्किल होता है। अंपायर्स आर द बेस्ट, वो भी मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के पैनल ए के अंपायरिंग टीम है। चांस रन आउट का, सब कुछ आप देख रहे हैं। बहुत सारे आप इस मैच में वो मोमेंट्स देख रहे हैं कि जहां पे जो बड़े मैच का दबाव है वो साफ तौर पे दोनों टीमों के ऊपर आप देख सकते हैं। बेटा 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 बाहर आओ तुम दोनों। दूसरे ओवर में आकाश एक और वाइड आता हुआ। वंदना फैंस वालों, इस ओवर में कोशिश करें, क्योंकि बड़ा मैच है। हम सब ने देखा कि पिछले मैच में महाराणा रॉयल्स की जो बल्लेबाजी है, धाकड़ बल्लेबाज इनके हितेश भी जबरदस्त फॉर्म में लौटे हैं। अच्छी स्ट्रेंथ इनके पास बैटिंग में मौजूद है। सो एक अच्छा टोटल आपको चाहिए रहेगा। एक अनाउंसमेंट है, इलेक्ट्रिशियन जहां कहीं भी हो प्लीज फूड काउंटर के पास आए। कोशिश तो की गई, लेकिन फील्डर्स मेहरबान हैं। ये पहली दफा नहीं हो रहा है, दूसरी बार खुद खुशी की तमन्ना के साथ खेला गया स्ट्रोक था, लेकिन महाराणा रॉयल्स कहते हुए अहिंसा परमो धर्म, हमारे भाई हैं, हम खेलने देंगे, जियो जीने दो। दिल बड़ा है महाराणा रॉयल्स वालों का, उनके फील्डर्स का दिल तो बहुत ज्यादा बड़ा।
पहले ओवर में भी आपने देखा वो एक आसान सा मौका था, वो गंवाया गया। अच्छी कोशिश, अच्छी बल्लेबाजी और इस दफा बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग। एक रन पे रोका, सिंगल पे रोका गया। 2 कैचेस, 2 मौके गंवाए गए हैं महाराणा रॉयल्स की फील्डर्स उनके टीम के दौरान। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी भरत भाई प्लीज एक बार स्कोरिंग एरिया के पास आए। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी भरत भाई प्लीज स्कोरिंग एरिया के पास आए। रौनक है स्ट्राइक पे, रौनक के साथ यश आपको नॉन स्ट्राइक एंड पे नजर आ रहे हैं। रौनक खिमावत, यश चोपड़ा, गेंदबाजी आकाश करते हुए। दूसरे ओवर ये चलता हुआ दूसरा सेमीफिनाले आप देख रहे हैं। पहली टीम जिन्होंने ग्रैंड फिनाले में एंट्री की है वो होते हैं रणावत स्ट्राइकर्स। टू गो, 2 balls to go। इस दफा थोड़ा मुश्किल था, लेकिन क्रिकेट में अगर आप कितना ही मुश्किल कैच क्यों ना हो, अगर आप उस गेंद तक पहुंच गए हैं, अगर एकदम थोड़ा से भी आपके बॉडी का कोई भी पार्ट अगर गेंद से टकरा गई है, बॉडी का कोई भी पार्ट, तो वो ड्रॉप कैच में ही लिखा जाता है। हमारे मंडप डेकोरेटर वाले भाई जहां कहीं भी हो प्लीज फूड काउंटर के पास भरत भाई से या कपिल भाई से तुरंत मिले। आपके लिए सूचना यह है कि जो चेयर्स ऑन उस तरफ पड़ी है स्ट्रेट में, उस चेयर्स को प्लीज यहां पर अरेंज कर दें। बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं, सभी को बैठने के लिए व्यवस्था चेयर्स की हो जाए। रन अप करके टाइम थोड़ा ध्यान देना। मंडप डेकोरेटर भाई प्लीज आ जाइए प्लीज। 1.5, 1 to go। क्या फिर से कोई चांस था? अगर वाइड नहीं आया तो मतलब शायद कोई पार्ट लगा था। जी अंपायर का कोई इशारा तो आया नहीं। क्या एक और मौका गवाया है महाराणा रॉयल्स ने? खैर ये सब पार्ट्स हैं गेम के, ये तो चीजें आप लगातार देखते हैं। 2 ओवर कंप्लीट हुए, दोनों टीमें खुश होंगी, ठीक ठाक होंगी। 20 रन बने हैं 2 ओवर्स के बाद। एक सफलता मिली है महाराणा रॉयल्स को, वहीं 10 रन के औसत से रन बना रही है टीम वंदना फैंस। सफर की हद हो वहां तक ये निशान रहे, चले चलो कि जहां तक ये आसमान रहे। ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, मंजिल का मजा तो तब है जब कदमों में कुछ थकान रहे। और निश्चित तौर पे आप देखिए जो मजा है जहां पे आप थोड़ा हार्डवर्क करते हैं। हिटलर ने लिखा था कि जो लड़ाई आप मशक्कत से, मुश्किल से जीतते हैं वो नायाब है, वो वाकई में आपकी जीत होती है। जो आसान फतेह है उसकी वैल्यू इतिहासकारों ने कहीं पे भी नहीं दी। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, जितनी भी लड़ाइयां, जितने भी वॉर्स हुए हैं, जितने टफ हुए, जितनी जबरदस्त टक्कर हुई, उसकी जो साज है, उसका जो मान है, उसका जो सम्मान है, वो अलग लेवल में है। हालांकि कई बार ये भी आप कहते हैं जीत जीत होती है। 2 ओवर्स के बाद 20 रन बने हैं। दूसरा सेमीफिनाले है, 3 ओवर्स इस इनिंग में और है। और अब आतिश नजर आते हुए गेंदबाजी के लिए। पावर प्ले का ओवर, पावर प्ले के ओवर में एक बार फिर से आतिश लगातार इस ओवर में टीम के भरोसे का कारण बने हैं। ये खराब गेंद है, ये लेग स्टंप के बहुत बाहर है। और ऐसे में जब ऑन साइड में डीप में लॉन्ग लेग के एरिया पे, फाइन लेग पे, डीप स्क्वायर लेग पे कोई फील्डर नहीं है। एक फील्डर है वो डीप मिड विकेट के आसपास, थोड़ा सा उनको स्क्वायर रखा गया है। जो दूसरा फील्डर डीप में है वो लॉन्ग ऑन पे और एक लॉन्ग ऑफ, ये 3 फील्डर हैं बाउंड्री पे। मंडप वाले भाई, डेकोरेटर वाले भाई जहां कहीं भी हो प्लीज फूड एरिया के पास आए तुरंत। मंडप डेकोरेटर तुरंत फूड एरिया के पास आए सर, थैंक यू। पहली बॉल वाइड और उसके बाद ये डॉट बॉल। बैट बहुत तेज चला, यश चोपड़ा का कनेक्शन कोई नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है कि आपने कई बार देखा, बहुत सारी कुछ अच्छी गेंदें जो महाराणा रॉयल्स से हमने देखी, वहीं पे कुछ कैजुअल वे भी देखा फील्डिंग में, गैर जिम्मेदाराना तरीका भी। यश है स्ट्राइक पे।
फील्डर हैं स्क्वायर लेग पे, सो एक ही रन मिलेंगे इस ओवर में। दोनों टीमों की जो तलाश है आपको पता है कि जहां पे चाहेंगे आतिश के बाउंड्री सेव किया जाए, इस ओवर में बाउंड्री नहीं लगती है। सो पहली जीत तो यही होगी महाराणा रॉयल्स की, आतिश की, कि पावर प्ले के ओवर में बाउंड्री नहीं देनी है। वहीं हम सबको पता है कि ये ऐसी सिचुएशन है कि जहां पे दोनों बैटर सब वंदना फैंस के तलाश कर रहे होंगे बाउंड्रीज की। ये एक ही मुकाबला है इस ओवर में, वो है बाउंड्रीज का। अच्छी बॉल, अच्छी लेंथ, बहुत जबरदस्त तरीके से सिंगल ही मिल पाएगा। सो अभी तक तो आतिश ने वो काम किया है जिसलिए कप्तान ने इनको गेंद सौंपी है। पावर प्ले का ये ओवर, पहली बॉल वाइड जरूर थी लेकिन उसके बाद की गेंदें बहुत अच्छी रही हैं। रौनक की बात करें 8 पे खेलते हुए, यश की बात करें 9 पे खेल रहे हैं। स्ट्राइक रेट बढ़ाना चाहेंगे दोनों ही बल्लेबाज। फर्नीचर डाउन, ये बेल्स जो है लाइटिंग अगर आप देख रहे हैं, सो लाइट करती हुई आतिश की ये गेंदबाजी, आतिशी गेंदबाजी। फर्नीचर आप देख रहे हैं जमीन पे पड़े हुए हैं और ये विकेट नंबर 2 यश इंटरप्राइज विकेट। सो महाराणा रॉयल्स खुश होंगे, दूसरी सफलता। पावर प्ले का ओवर, आतिश उनके की बॉलर और ना कि किफायती साबित हुए बल्कि घातक भी सिद्ध हुए। वो आप वो कहते हैं ना कि दो धारी तलवार, ना रन्स दिए जा रहे हैं और उसके बाद विकेट भी इन्होंने चटकाया। क्या बॉल थी, अगर आपने रिप्ले देखा सो जैसे वो लाइटनिंग आप देख रहे थे, बेल्स की लाइट देख रहे थे, उसी रफ्तार से गेंद भी गई थी स्टंप पे। जब तक बैट आता तब तक बेल्स जमीन पर, गिल्लियां बिखर चुकी थी। 2 गेंदें इस ओवर की बाकी हैं, आप रिप्ले देखा आपने। और विकेट मिलने के बाद तो गेंदबाज का रंग, वो कहते हैं ना कि शेर के मुंह में अगर खून लगे तो और खतरनाक होता है वो। 5 गेंदें इस ओवर की, पावर प्ले का ओवर, पावरफुल बॉलिंग, एक बड़ा गेंदबाज अपनी क्लास दिखाता हुआ, हाई परसेंटेज बॉलिंग जिसे आप कहते हैं, क्लासिकल बॉलिंग। 1 to go। 5 गेंदों में 4 रन देकर एक सफलता, वो भी पावर प्ले के ओवर में। और अब तो अगर आप देखिए तो वंदना फैंस थोड़ा संभल के भी खेल रहे हैं। ये तस्वीरें अच्छी नहीं है महाराणा रॉयल्स के लिए। फील्डिंग लगातार इस मैच में महाराणा रॉयल्स के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। और ये गेंद पर नो बॉल का भी इशारा एम्पायर ने दिया। यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज के 4 रन मिलेंगे, अगर नो है तो टोटल 5 रन टोटल अकाउंट में होंगे। ये गेंद फिर से करनी होगी। बी फेथफुल इन स्मॉल थिंग्स महाराणा रॉयल्स, बिकॉज इट इज इन देम दैट योर स्ट्रेंथ लाइज। अब सारी जो चीजें हैं आप दुरुस्त कर लेते हैं, ठीक है, ये चीज आपने टिक मार्क कर दिया, बहुत अच्छा किया आपने बॉलिंग लेंथ अच्छी कर रहे हैं, लेकिन ये जो फील्डिंग है इसका भी रोल उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपकी बॉलिंग का। किसी भी टीम की मैं बार बार ये बात कहता हूं, अगर फील्डिंग अच्छी है सो हिट बॉलिंग सुपर हिट, अगर उसी टीम की फील्डिंग खराब है सो अच्छी बॉलिंग भी आपको खराब लगेगी। फील्डर्स का बस इतना सा रोल है। और इस दफा तो आसमान के तारे आप देखिए, गेंद इतनी ऊंची गई थी। वेल डन वंदना फैंस, तारीफ करेंगे आप रौनक खिमावत की। मौका था, फ्री हिट की बॉल थी और उस पे जबरदस्त स्ट्रोक के आउट ऑफ द पार्क। यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज के 6 रन्स के साथ 5 गेंदों तक, या मैं यूं कहूं कि 4 गेंदों तक आतिश अलग लग रहे थे। एक छोटी सी खता, नो बॉल, अगली बॉल फ्री हिट हुई। और फ्री हिट का नाम जब जब हम भारतीयों के आंखों के सामने, नजर के सामने आता है ना, तो हमारी आंखों में एक चमक सी आ जाती है फ्री का नाम सुनते ही। डीजे वाले भाई माइक का वॉल्यूम दीजिए ना सर, आलोक की माइक का वॉल्यूम दीजिए, इस माइक का भी थोड़ा वॉल्यूम दीजिए। लोग आ रहे हैं और हर कोई सुनना चाह रहा है कि क्या चल रहा है मैदान पर। माइक का भी वॉल्यूम दे दो और आपके म्यूजिक का भी वॉल्यूम बढ़ा दें। तो 3 ओवर कंप्लीट हुए हैं। 3 ओवर्स के बाद 35 रन बने हैं टीम वंदना फैंस के। बहुत जबरदस्त स्ट्रोक पिछला रौनक के बल्ले से जा पहुंचे हैं 19 पे मात्र 9 गेंदों में।
टीपीएस, दोस्तों टीपीएस के हमारे ट्रस्टीगण बड़े आदर और सम्मान से हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं रमेश भाई पारख, रमेश भाई सुरानी, परेश भाई मुनानी। सो रमेश भाई सुरानी, परेश भाई मुनानी एंड रमेश भाई सुरानी, रमेश भाई पारख एंड परेश भाई मुनानी। ये सबकी राशि मुझे एक ही जैसी लग रही है हमारे ये ट्रस्टीगण की, है ना? मुझे लग रहा है इनके माता पिता भी इनके बहुत क्लोज दोस्त रहे होंगे। नए ओवर की शुरुआत हुई है, अनुज आए हैं गेंदबाजी के लिए। आपको मजा आएगा इस ओवर में क्या? खैर ये तो अब ये ओवर हो चुका, मैं सवाल करने वाला कोई होता भी नहीं हूं। क्या जो पिछला ओवर था, नहीं वो छोड़िए, जाने दीजिए, सवाल डिसमिस, नो क्वेश्चन मार्क। सोच रहा था कि क्या अनुज कर सकते थे, फिर आप कहेंगे कि आलोक भाई 4 बॉल तक तो आतिश ने बहुत अच्छा किया, बहुत तारीफें कर रहे थे, एक बॉल खराब हुई, आप पलटी मार रहे हो। स्ट्रोक बहुत अच्छा था, वो सिक्सर अगर आपने देखा सो बहुत दूर गेंद गई थी, क्लीन हिटिंग। वंदना फैंस एक जबरदस्त पोजीशन में है, खास करके रौनक खिमावत की बात करें, 10 गेंदों में 19 स्ट्राइक पे रौनक हैं, निगाहें रखें उनके ऊपर आप। कमलेश ने स्ट्राइक पाई, बेग पार्डन। ये बॉल क्या डॉट बॉल है? जी हाँ, डॉट बॉल है, चकमा देती हुई। ये खासियत है गेंदबाज अनुज की, रफ्तार बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन क्रिकेट में आप ये अक्सर सुनते हैं ना कि स्पीड नहीं, अगर गेंद का टप्पा अच्छा है तो आपको वो परेशान करता है, अगर आपकी लेंथ अच्छी हो। एक और अच्छी बॉल, एक और अच्छे लेंथ पे। अब 2 बैक टू बैक डॉट बॉल्स। इसीलिए कहते हैं जो ये खेल है क्रिकेट का, ये टीम वर्क है। पिछले ओवर में अगर लास्ट में महंगे हो गए आतिश, तो इस ओवर में उस महंगे ओवर को अब काफी हद तक कवर किया जा रहा है अनुज द्वारा। 5 गेंदों में सिर्फ 2 रन, 1 टू गो। इस बार गेंद बल्ले पे और फील्डर है डीप में, लॉन्ग ऑन का एरिया, शानदार कैच। पहली बार फील्ड में एकदम अच्छे लगे हैं महाराणा रॉयल्स, पहली बार। विकेट आता हुआ और आउट होंगे कमलेश भाई। अनुज ने चौथे ओवर में सिर्फ 2 रन दिया और आउट किया कमलेश जैन को। टीम वर्क इसे ही कहते हैं दोस्तों, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, दैट्स टीम फॉर यू। 4 ओवर्स 37 रन्स, 3 विकेट। ये कहानी है दूसरे सेमीफिनाले में टीम वंदना फैंस की। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का डिसीजन था महाराणा के कैप्टन का, अनिल भाई का, और कह रहे थे कैप्टन हमारे कमेटी मेंबर हितेश भाई के खुश हैं हम। उनसे मैंने पूछा कि क्या आप करते हैं? उन्होंने बोला आलोक मैं ठीक है, मुझे यही चाहिए था। 3 ओवर तक 35 थे, लेकिन चौथा ओवर अनुज का फिर से देखिए। ये खिलाड़ी की आप इतनी तारीफें क्यों करते हैं, आप इतनी बातें क्यों करते हैं? बातें उन्हीं की होती हैं जिनमें कुछ बात होती है। आसमान में अगर आप देखें ना तो स्टार्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे तारे हैं, लेकिन उसमें एक ध्रुव तारा होता है, उसकी चमक अलग होती है। अंतिम की 6 गेंदें पहली इनिंग की, हितेश के हाथों में है गेंद। दूसरे के लिए जा रहे हैं, खतरा हो सकता है। अच्छा थ्रो और बहुत शानदार कलेक्ट भी किया गया हितेश से। दूसरे रन की चाहत में विकेट जाएगा यहां पे, और हर्ष जा रहे हैं डगआउट के बाहर। जी हां, अब इन डेथ ओवर्स में, स्लॉग ओवर्स में आप ये जरूर कहेंगे, मानेंगे कि बाउंस बैक करती हुई, वापसी करती हुई टीम महाराणा रॉयल्स 3 ओवर्स में 35 रन गंवा बैठे थे, लेकिन चौथे ओवर में अनुज आए, उन्होंने बोला रुकिए हम कुछ करते हैं। उन्होंने उस ओवर में, वो आप कहते हैं ना, स्पीड ब्रेकर का काम किया, और सिर्फ स्पीड ब्रेकर का ही नहीं काम किया, बल्कि एक विकेट भी आपको उन्होंने दिलाया, सिर्फ 2 रन खर्च किया। इसी तरीके से आपके पास मोमेंटम आता है, और फिलहाल महाराणा रॉयल्स के पास स्माइल करने का, अच्छा फील करने का बहुत सारे रीजंस हैं। 5 गेंदें अभी भी बाकी हैं।
5 गेंदें अभी भी बाकी हैं और वंदना फैंस के पास बड़े स्ट्रोक्स के लिए भी काफी मौके हैं। रौनक स्ट्राइक पे है, रौनक खिमावत का वन मैन शो चलता हुआ। दूसरे एंड से कोई सपोर्ट नहीं, लेकिन रौनक अकेले लड़ते हुए, कोई ना दे साथ तो एकला चलो रे। रौनक भाई एक बात हमेशा याद रखें, सिंहासन पे और शिखर पे आदमी अकेला ही होता है, टॉप पे और जब आप किंग रहते हैं ना वहां पे भी जो बड़े काम करें अकेले ही चलें। बताओ कदमों का इस्तेमाल और क्या फील्डर पहुंचेंगे। हाँ, ये मन में डाउट था पहले, एक बार जाए ना जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स ग्रेट ऑनर एंड प्रिविलेज टू वेलकम आवर टाइटल पार्टनर फॉर नेक्स्ट ईयर, अशोक भाई खातिर साहब की गौरवमय उपस्थिति। मैं जितने लोग यहाँ पे हैं हमारे अगले साल के टाइटल स्पॉन्सर अशोक भाई के लिए प्लीज एवरीवन जरा एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए सभी लोग। थैंक यू सो मच अशोक भाई। लुपेश भाई खातिर, उनके सन, उनके लाडले, थैंक यू सो मच अशोक भाई एंड वेरी वार्म वेलकम सर। जुड़ेंगे अशोक भाई से हम तुरंत नेक्स्ट एडिशन के दोस्तों, हमारे टाइटल पार्टनर। रौनक खिमावत अकेले ही लड़ते आए हैं, लड़ते नजर आए। टीम वंदना फैंस के लिए थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर मिला कुछ टाइम के लिए दूसरे बल्लेबाजों से, लेकिन वो काफी नहीं था। रफ्तार है इनके पास, इनके जो कंधे हैं वो मजबूत हैं और ये इसका इस्तेमाल भी करते हैं। फिर से एक तेज गति की गेंद, कनेक्शन कोई हुआ नहीं। नॉन स्ट्राइक के बैटर, टीम के कैप्टन, हमारे कमेटी मेंबर हितेश भाई वंदना फैंस के, वो आउट होंगे। अच्छा काम महाराणा रॉयल्स के कैप्टन का भी, अनिल भाई का भी जी हाँ, के पीछे से। अगले वर्ष के हमारे टाइटल स्पॉन्सर एसके ज्वेलर्स मुंबई एंड मुक्ता सिल्वर कांदिवली, पनीबेन अनराजी खानतेड़, प्रेजेंस अशोक खानतेड़ एंड लुपेश खानतेड़। खानतेड़ कप नाम दिया गया है 2024 का, जो बोरीवली मारवाड़ी जैन प्रीमियर लीग खेला जाएगा, उसके हमारे टाइटल स्पॉन्सर अशोक जी खानतेड़, लुपेश जी खानतेड़। सिंगल कंप्लीट, दूसरे के लिए जा रहे हैं। बहुत अच्छा थ्रो, लेकिन उससे अच्छी रनिंग। सो अच्छा क्रिकेट देखा आपने इस लास्ट बॉल पे, वहां पे आए 2 रन। हितेश के इस ओवर में 10 या 11 रन आए हैं आई गेस। सो जो टोटल रन्स बने पहली इनिंग की समाप्ति के बाद, शायद सोच रही होगी वंदना फैंस कि क्या हम 8 और 10 रन, कम से कम 8 से 10 रन और बना सकते थे। वो इसलिए नहीं बने क्योंकि अनुज का जो ओवर था चौथा, वहां पे सिर्फ 2 रन। कई बार ये छोटे छोटे मोमेंट हैं, ये बड़ा फैक्टर क्रिएट करते हैं। तालियां तो बज रही हैं और ये तालियां बज रही होंगी जिस तरीके से एक एंड पे बैटिंग हुई है। टीम वंदना फैंस, सभी उनके प्लेयर्स स्टैंडिंग ओवेशन देते हुए। 30 के आसपास श्रेयांश ने रन्स बनाए अकेले। स्क्रीन पे हम देखेंगे जो टोटल रन्स हैं। लाइनअप करना और लाइनअप ही ना, क्रीज को डार्क पॉपिंग क्रीज डार्क करनी है हमारे ग्राउंड्समैन, जहां कहीं भी हो प्लीज बैटिंग क्रीज और बॉलिंग क्रीज को डार्क कर दें ग्राउंड्समैन, अगर आवाज सुन रहे हो तो। अगर आप अपनी कैमरे पे भी देख रहे होंगे, सो जो क्रीज की लाइन है वो थोड़ा सा इस समय अब क्लियर नहीं है। सो रिक्वेस्ट है जो हमारे ग्राउंड्समैन हैं, जो विकेट की पिच की जो क्रीज है उसको प्लीज थोड़ा सा डार्क करें, उसको थोड़ा लाइनअप करें प्लीज। लाइन वहां पे क्लियर कर दें। 49 का टारगेट है, ऐसा दिखाता हुआ एलईडी पे। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, कई बार अगर मैं आपको थोड़ा बहुत आगे पीछे नजर आऊं, क्योंकि मैं स्कोरर के पास बिल्कुल नहीं बैठा हूं, सो वो आप मुझे थोड़ा सा माफ करेंगे। मिच्छामी दुक्कड़म। हमारे वेन्यू के स्पॉन्सर नॉर्थ हिल्स के। 30 बॉल 49 रन्स। चलते हैं ग्रैंड फिनाले में पहुंच चुकी टीम कितावत स्ट्राइकर्स के पास, आई बेग पार्टनर रणावत स्ट्राइकर्स के पास। कितावत वाले बोलेंगे आलोक भाई क्या कर रहे हो, हाँ जख्मों पे नमक छिड़क रहे हो, ये स्लिप ऑफ टंग है किताबत वालों। सो ये कितना बड़ा मोमेंट होता है कीर्ति भाई, जब इतने बड़े लेवल के टूर्नामेंट में आप कॉम्पीट कर रहे हो, सभी टीम इतनी जबरदस्त हो, आपके पीछे स्टार बैठे हैं, रितेश भाई मुस्कुरा रहे हैं चुपचाप। कितना अच्छा ये फील कर रहे हैं इस समय पूरी टीम। बहुत अच्छा लग रहा है फाइनल पहुंचने के। अगर हमारे कोई दूर के यूट्यूब वाले कैमरामैन, जो ये हमारी स्क्रीन है, मैं यहाँ पे हूँ, अगर इसको कैप्चर कर पाए तो प्लीज यहाँ पे आप लोग इसको कैप्चर करें। रनावत की टीम यहाँ पे बैठी है, ग्रैंड फिनाले में पहुंच चुके हैं। पंकज कीर्ति दोनों भाई यहाँ पे बैठे हैं
उनके जस्ट पीछे आपको रितेश नजर आ रहे हैं। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है भाई, है ना। ये छोटा तीर घाव करे गंभीर। छोटे भी क्या, ये अगर आप देखें उनकी बॉलिंग बैटिंग, पूरी टीम, जब मैं कैप्टन से बातें कर रहा था, हाँ, कप्तान साहब भी आते हुए, टीम के ओनर भी आते हुए। सो हाइट कम फाइट बड़ी। कौन सर? रितेश सर। आपका भी वही तो हाल है सर, आप भी वैसे ही हैं। मतलब जब ओनर ही इतने स्ट्रांग हो, है ना, कैप्टन कहीं ना कहीं एग्जाम्पल पेश करता है। सो हाँ, ये आप अपनी स्क्रीन पे किसको दिखा रहे हैं? इनको दिखा रहे हैं। हाँ, यही सब है, चैंपियंस है। थोड़ा एक बार थोड़ा शोर मचाएंगे, थोड़ा क्लैप करेंगे। कम ऑन जरा एवरीवन, रनावत। थोड़ा माहौल बने रहना चाहिए ना, ऐसा लगना चाहिए कि फाइनल चल रहा है, ऐसा लगना चाहिए अहिंसा कप चल रहा है, बोरीवली मारवाड़ी जैन समाज खेल रहा है। पूरे ग्राउंड में अगर आप देखें तो हुजूम सा लगा है, लोगों का तांता सा लगा है। हमारे सभी बड़े जो स्पॉन्सर्स हैं लगातार वो भी आपको नजर आ रहे हैं। ये लगातार लेडीज गर्ल्स भी आते चली जा रही हैं। आते रहो, पधारते रहो, सबका वेलकम है। भाभी साहब, बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूं तो ऐसा लग रहा है कि एकता कपूर के सेट से डायरेक्ट यहीं पे पहुंचे हैं। अच्छा, अगर मैं इस टीम की बात करूं, इस मैच की बात करूं, सो ये सवाल मैं टीम के ओनर साहब से पूछता हूं। चेतन भाई, ये जो 49 रन्स हैं, आप कौन सी टीम को थोड़ा सा बेनिफिट देख रहे हैं? थोड़ा सा आगे आ जाएंगे ना कैमरा के पास। हाँ, कौन सी टीम का ज्यादा चांस देख रहे हैं, महाराणा रॉयल्स या आपको लग रहा है कि वंदना फैंस? क्या महाराणा रॉयल्स चेस कर रही है, आपको देख रहे हैं नहीं यार वंदना फैंस शायद इसको डिफेंड करेंगे? मुकेश भाई है इनमें, तो बड़े बड़े प्लेयर्स को उखाड़ लेते हैं। वंदना फैंस में बॉलिंग साइड में वन साइड ले लेंगे, 2-3 को खांचे में ले लेंगे। भाई मुझे पता नहीं ये किस लिहाज से बोल रहे हैं, लेकिन इनका कुछ बहुत खास कनेक्शन है इस टीम के साथ, वंदना फैंस के साथ। सर, पिछले मैच में महाराणा रॉयल्स ने 67 बनाए थे और बैटिंग तो बहुत ही जबरदस्त, हम सबको पता है। इसके बावजूद आपको कॉन्फिडेंस है कि ये डिफेंड कर लेंगे टीम वंदना फैंस? यस यस, बॉलर स्लोअर वन हितेश भाई निकाल देंगे। पावर चाहिए, पावर में सिर्फ इनके पास, हितेश भाई के पास है। आर्मी कब तक? नहीं, आप किसकी साइड से बोल रहे हैं? आप महाराणा रॉयल्स जो चेस कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, या जो फील्डिंग करने अभी भी आए हैं वंदना फैंस उनकी बात कर रहे हैं? वंदना फैंस। वंदना फैंस। तो देखते हैं, चूंकि दोनों टीमों में हितेश थे तो इसके लिए मैं भी कंफ्यूज था। जी हाँ, महाराणा रॉयल्स के लिए भी सलामी बल्लेबाज हितेश है। थैंक यू सो मच ओनर साहब। आपका तो सीना कहीं ज्यादा चौड़ा हो गया सर, आपके चेहरे पे जो स्माइल है वो दिल की राहत बयां कर रही है, मुस्कुराहट। बिकॉज ऑफ आवर प्लेयर्स। बिकॉज ऑफ माई प्लेयर्स, ये ओनर कैप्टन कहते हुए ये तो आराम से फाइनल में पहुंच चुके हैं, इंतजार कर रहे हैं। किसको चाहेंगे आप, किसको चाहेंगे ग्रैंड फिनाले में अपने सामने खेलता हुआ? वंदना कोई चाहेंगे? वंदना फैंस। वंदना फैंस, क्यों? वजह मैं पूछ सकता हूं सर, क्यों वंदना फैंस? गुड बॉलर्स, उनको खेलना अच्छा लगेगा। चलिए, थैंक यू सो मच सर, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो चेतन भाई थे टीम राणावत स्ट्राइकर्स के ओनर कैप्टन। 30 गेंदें हैं, 49 का सफर है और दोनों महाराणा रॉयल्स के रॉयल्स ओपनर्स आप लोग के सामने हैं। कई सारे अच्छी खबर है दोस्तों। हमारे जर्सी के पार्टनर स्वास्तिक ज्वेलर्स, ग्लिट्स मुंबई, शाह मियां चंद जी, किस्तूरी चंद जी, राणावत फैमिली, दुजाना परेल, ये हमारे इस सीजन के भी जर्सी के पार्टनर हैं और नेक्स्ट ईयर के भी हमारे जर्सी के पार्टनर एवरीवन, शाह मियां चंद जी, किस्तूरी चंद जी, राणावत फैमिली, दुजाना परेल, स्वास्तिक ज्वेलर्स आर जर्सी पार्टनर फॉर नेक्स्ट सीजन ऑल्सो। हमारे कपिल भाई के ब्रदर इन लॉ होते हैं, एक ही दुकान से लुटे हुए ये दोनों कस्टमर हैं, साड़ू भाई होते हैं दोस्तों। बहुत आभार, थैंक यू सो मच और हम सबको बधाइयाँ। और भरत भाई एक और खबर देते हुए कि आलोक, अब ये सबसे कह दीजिए कि डिनर्स जो है आप लोग को कूपन का इंतजार नहीं करना है। आप सब जितनी माताएं बहनें, जितने भी सीनियर्स जेंट्स यहाँ पे बच्चे, आप सब लोग डिनर के लिए कूपन किसी का इंतजार नहीं करना है। आप लोग जाइए एंड लजीज खाने का लुत्फ लीजिए, एंजॉय कीजिए। हॉट प्लेट का हॉट फूड, टेस्टी फूड। हॉट फूड वालों आप डिस्काउंट देना कम से कम 30%। इतनी मार्केटिंग तो मैंने कभी खुद की भी नहीं की। 3 गेंदें 1 रन, अच्छी शुरुआत हर्ष जोधावत से। हितेश है स्ट्राइक पे।
धीमी गति की गेंद, लेकिन गैप में खेले हैं। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि ये ताकत से ज्यादा नजाकत पे इन्होंने बिलीव किया। नहीं तो जोर से बैट घुमाते हैं अगर गेंद बिलीव करते हैं कि हार्ड हिटिंग। गैप में खेला गया स्ट्रोक था। ये बहुत अच्छी न्यूज है अगर आप महाराणा रॉयल्स के सपोर्टर हैं। सो ये जो इंटेंट है हितेश का जिम्मेदारी से गैप में, ये आपको खुश करेगा। यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज नैनेश भाई के सम्मान में 4 रन, पहली बाउंड्री आती हुई टीम महाराणा रॉयल्स के लिए। घुमाया घुमाया इस दफा, लेकिन वाइड का है इशारा। सो इसी गति परिवर्तन की बात कर रहे थे कुछ वक्त पहले, अगर आपने सुना होगा रणावत स्ट्राइकर्स के टीम ओनर को। चेतन भाई इसी बात की बात कर रहे थे कि उनके पास बॉलर्स वो अच्छे वेरिएशन वाले हैं। 1 to go। क्या क्या ये डॉट बॉल है या भाग गए, बहुत तेज है, स्मार्ट है दोनों। ये रन नहीं देना था, लेकिन होता है। ये सब जो आप छोटी छोटी चीजें देख रहे हैं, जो गलतियां देख रहे हैं, ये जो जज्बात की गर्माहट है उसका असर है। ये पहला ओवर कंप्लीट हुआ। 49 चेस करते हुए टीम महाराणा रॉयल्स के बने हैं 8 रन होने चाहिए। एक ओवर के बाद 8 रन बिना किसी नुकसान पर। पहले ओवर के बाद 8 बने हैं, टारगेट 49 का है। सो और आने वाली 24 गेंदें, मंडप वाले जहां कहीं भी हो प्लीज यहाँ कमेंट्री बॉक्स के पास आने का कष्ट करें। मंडप वाले जहां कहीं भी हो। एक और सूचना है कि ढोलक वाले भाई जहां पर आइसक्रीम का काउंटर है उस तरफ पहुंचिए। हमारे जो गेस्ट हैं हम वहां से एंट्री करेंगे और स्टेज की तरफ लेकर आएंगे इस मैच के बाद। तो पहले से सबको वहां पर हम निवेदन करेंगे कि आप लोग उस तरफ आ जाएं ताकि समय थोड़ा सा और बच पाए। सभी हमारे प्रायोजक इस वर्ष के, अगले वर्ष के और कुछ खास मेहमान जो पधारे हैं, आप सभी की एंट्री होगी जो फूड काउंटर का आइसक्रीम वाला जोन है उस तरफ से मेन स्टेज की तरफ। सो निवेदन है आप सभी लोग उस तरफ धीरे धीरे आएं। इस मैच के बाद हम बहुमान का कार्यक्रम शुरू करेंगे। अच्छा शॉट, फ्लैट शॉट और ताकत भी था उसमें। इसे आप क्या नाम देंगे? इस शॉट को क्या नाम देंगे आप? शॉर्ट आर्म पुल कह सकते हैं आप। बहुत जबरदस्त। इसमें बैट्समैन ने अपने बॉटम हैंड का यूज किया हितेश ने, और जो पावर है आपने एक बार फिर से देखा, ताकत। फ्लैट फ्यूरियस यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज नैनेश भाई के 4 रन मिलते हुए टीम महाराणा रॉयल्स को, हितेश एंड कंपनी को। स्ट्राइक पे हितेश हैं। आई रिपीट, जो हमारे यूट्यूब पे जो टेक्निकल टीम बैठी है, स्ट्राइक पे हितेश भाई थे। अब इस सिंगल से अब अक्षत आ रहे हैं। सो जो बाउंड्री थी वो आपने हितेश में करनी है, अक्षत में नहीं। आई रिपीट, जो चौका था वो हितेश भाई ने मारा था। दूसरे एंड से भी जरूरी है कि सपोर्ट मिले और अक्षत अच्छे लग रहे हैं। और रनिंग बिटवीन द विकेट भी आप देखिए बहुत जबरदस्त है इन दोनों ही बैटर्स की। हितेश हमेशा ही आपको बिजी नजर आते हैं, हमेशा ही आपको, ये उन खिलाड़ियों में से हैं जो आप सच में जो 100% कहते हैं ना, वो डेडिकेशन आप देखते हैं। मंडप डेकोरेटर वाले भाई जहां कहीं भी हो स्टेज के सामने आए। सभी तैयारियां चल रही हैं। बहुमान कम से कम आधे घंटा हो गया होगा। मंडप डेकोरेटर वाले भाई जहां कहीं पधार दो। और अगर यूट्यूब पे लाइव है तो हमको बार बार बोलना भी अच्छा नहीं लगता है। या तो कमेटी वालों प्लीज एक बार कॉल कर लो सर। 1.3 15 रन्स, 3 गेंदें इस ओवर की। .4 यस। हमारे वाटर एंड बेवरेजेस के पार्टनर हमारे बीच जुड़े हैं। बहुत स्वागत है अमित भाई आपका। विकेट मिला है और जो छटपटाहट आप देख रहे थे महाराणा रॉयल्स के बल्लेबाजों के द्वारा, अब उस पे पूर्ण विराम लगता हुआ। क्या थोड़ा और आराम से, थोड़ा कंफर्टेबली सिंगल डबल सीधे बल्ले से खेल सकते थे? ये गलती की गई है। ये जो विकेट है ये आप देखिए, क्रॉस द लाइन खेलने की अगर आप सोचेंगे बाउंड्री की तलाश थी तो जरूरत ही नहीं थी। खैर, ये पहली सफलता वंदना फैंस के लिए, खुशियों की पहली खुराक, पहला डोज। यश एंटरप्राइज विकेट।
कमलेश का ये दूसरा ओवर। अभी तक इस ओवर की अगर आप बात करें तो 5 गेंदों में सिर्फ 7 रन और एक बड़ी सफलता भी। इस ओवर की यूं तो सब गेंदें ठीक ठाक थी, पहली बॉल पे बाउंड्री आया है, लेकिन जो सबसे कीमती बॉल थी वंदना फैंस के लिए वो ओवर की 5वीं बॉल जहां पे विकेट मिला। अक्षत आउट हो चुके हैं, अनुज आ चुके हैं। अच्छा क्रिकेट अगर आप पूछेंगे किसके लिए तो महाराणा रॉयल्स के लिए। और वहीं बहुत खुश होगी वंदना फैंस ने, इस ओवर में सिर्फ 7 रन दिए कमलेश भाई ने और एक विकेट भी उन्होंने लिया अक्षत का। 2 ओवर्स के बाद 15 बने हैं, 49 का है टारगेट। और 34 की है जरूरत आने वाले 18 बॉल्स में। 18 गेंदें 34 रन। ऑलमोस्ट वो 11 रन के आसपास का आस्किंग रन रेट। 18 बॉल्स 34 रन्स रिक्वायर्ड। 18 गेंदें 34 रन। 18 गेंदें और 18 गेंदों में 34 रनों की है जरूरत। क्या लग रहा है चेतन भाई? 18 बॉल्स 34 रन्स। हितेश वहां पे अभी भी खड़े हैं, अनुज खड़े हैं। महाराणा रॉयल्स के लिए आप चांसेस ज्यादा बेटर देख रहे हैं या वंदना फैंस? मेरे अंकल की टीम वंदना फैंस। कौन तुम्हारे अंकल भाई? वो हितेश अंकल। इतना हाँ सॉरी, मैं पूरी तरीके से स्वीकार करता हूं आपके ख्याल को भी। मेरे अंकल की मतलब हम कितना प्राउड होते हैं ना। देखिए इसीलिए तो टूर्नामेंट है, रिलेशन बिल्डअप के लिए, बॉन्डिंग के लिए। और चेतन भाई ने जैसे बोला मेरी हिम्मत नहीं हुई मैं कुछ और पूछूं इनसे। आंखों में आंखें डाल के मेरे अंकल की टीम वंदना फैंस। देखते हैं 18 बॉल्स पे 34 की है जरूरत। मुकेश तैयार हो रहे हैं पावर प्ले के ओवर में गेंदबाजी के लिए। और ये खिलाड़ी लाजवाब है। आप बार बार कहते हैं कि आलोक भाई, मैं जब ऑफ द फील्ड रहता हूं बहुत लोग कह रहे थे आलोक भाई आपके फेवरेट प्लेयर। मैं कहता हूं फेवरेट प्लेयर नहीं, वो काम ऐसा करते हैं मुझे बोलना पड़ता है। अब इस स्ट्रोक के बारे में आप देखिए शैलेश भाई, अगर इसकी आप तारीफों के जितने पुल बांधे हो कम होगा। उतना ही कम है। वही ये फ्लैट शॉट हर प्लेयर की ताकत नहीं है कि खेले। बॉल बहुत अच्छी थी, उस गुड लाइन बॉल को मारा इन्होंने। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी 6। और उसके बाद ये जबरदस्त क्रिकेट। दिस इज गुड, स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट क्रिकेट बाय हितेश। एक पढ़ा लिखा बल्लेबाज जैसे बल्लेबाजी करे वैसे खेल रहे हैं ये। 6 उसके बाद सिंगल्स। क्योंकि देखिए सर, जिंदगी में सर सलामत तो पगड़ी 1000, क्रिकेट में विकेट सलामत तो रन 1000। सिंपल एज इट इज। विकेट की कीमत उतनी है, कहते हैं ना कि बिकने पर आ जाओ तो दाम घट जाते हैं, जब ना बिकने का इरादा हो तब कीमत और बढ़ती है। अपनी वैल्यू अगर आप खुद नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? दूसरे से उम्मीद ही ना करें। 2.2, 22 for 2। आस्किंग रन रेट अभी भी 10 के आसपास का है। दूसरा सेमीफिनाले भी बहुत जबरदस्त चलता हुआ। महाराणा रॉयल्स वंदना फैंस जबरदस्त टक्कर है। घमासान आप देख रहे हैं, कहानी है बोरीवली मारवाड़ी जैन समाज की। आज दूसरा और फाइनल डे, इसको लेकर आए हैं ब्रिंग अहिंसा कप। और फील्डर तो थे लेकिन मिस फील्ड हुई, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर फरार। रन मिलेंगे 4। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी उम्मीदें बहुत ज्यादा थी वंदना फैंस को। इनसे 3 गेंदों पे 11 रन खर्च कर चुके हैं। वापसी कभी भी संभव है। अभी भी 3 बॉल्स बाकी हैं। क्या मुकेश वापसी कर रहे हैं? इस बॉल पे तो सिंगल आया, फील्डिंग बहुत अच्छी हुई लेकिन ना 1 रन लेने से नहीं रुक सके। ये जो केमिस्ट्री है ये पिछले मैच में आपने देखी, जहां पे हितेश और अनुज के बीच वो पार्टनरशिप आपने देखी होगी, और उसका फायदा आपको होता है जब आप अगले मैच में आते हैं। आपको पता है कि हम दोनों ने पिछले मैच में बहुत अच्छा किया था। सो फील गुड फैक्टर जिसे आप कहते हैं उसके साथ आप खेल रहे होते हैं। सो बैक ऑफ माइंड आपकी तो बात ये चलती रहती है ना। और मैं हमेशा ये कहता हूं, एज यू बिलीव सो यू बिकम। यार पैसा दिया करो मुझे अच्छा खासा, इसीलिए मैं मांगता हूं। आप लोग कहते बहुत मांगते हो आप लोग। फर्नीचर डाउन तो हुए हैं लेकिन शायद कोई मौका नहीं है। देखिए थोड़ा सा बताना भी जरूरी है ना। जब
एक हमारी राजस्थान पत्रिका किसी ने, मैं आपको बता रहा हूँ, ये लाइव वाकया बता रहा हूँ, उन्होंने बोला कि ये कमेंट्री की इसमें जो सबसे महंगे कमेंटेटर्स, मतलब भाई ये लाइन कट कर दो, ऑलरेडी इल्जाम लग चुका है। फिर से फील्डर तो थे, स्ट्रोक बहुत ताकत के साथ खेला गया था, लेकिन इस बार बहुत जबरदस्त फील्डिंग वंदना फैंस से। वंदना फैंस एक बात तो तय कर रही है कि अगर आप देखिए तो टक्कर का मुकाबला उन्होंने किया है, एकदम 50-50 का मैच चलता हुआ। ओवर कंप्लीट, 3 ओवर्स 28 रन्स, आने वाली 12 गेंदें, 12 पे 21 की है जरूरत। 21, 2 ओवर्स 21। अब इस मैच की समाप्ति के तुरंत बाद हमारे जितने भी इस वर्ष के स्पॉन्सर्स हैं उनका भी बहुमान करेंगे, और साथ ही साथ हम हमारे अगले साल के जो स्पॉन्सर्स ने नाम कंफर्म किए हैं उनकी भी हम ग्रैंड एंट्री करेंगे। सो अगले वर्ष के जो स्पॉन्सर्स कंफर्म हुए हैं उनमें हमारे टाइटल स्पॉन्सर जो हैं वो हैं खानतेड़ ग्रुप, श्रीमान अशोक जी खानतेड़। फूड स्पॉन्सर ब्राइट होम अप्लायंसेज, ब्राइट होम अप्लायंसेस की तरफ से बाबूलाल जी सोलंकी और कमलेश जी सोलंकी। टी शर्ट के स्पॉन्सर स्वस्तिक ज्वेलर्स, शाह मियां चंजी की स्टोरी चंजी रनावत फैमिली, दुजाना परेल, स्वस्तिक ज्वेलर्स, ग्लिड्स मुंबई। और टॉस के स्पॉन्सर इस वर्ष भी और अगले वर्ष भी मंडलेशा फैमिली। ट्रॉफी के स्पॉन्सर इस वर्ष के भी और अगले वर्ष के भी मैक्सवेल संजय जी सुराना। एलईडी के स्पॉन्सर अंकित भाई, शांति ग्रुप, रमेश जी दलीचंद जी लोढ़ा जो इस वर्ष के भी हमारे स्पॉन्सर हैं। समर्पण होम्स, हमारे कोच स्पॉन्सर मैक्स फ्रेश। वाटर एंड बेवरेज के स्पॉन्सर मेरू हरीश जी शाह। चौके और सिक्सर के स्पॉन्सर नैनेश भाई शाह। विकेट स्पॉन्सर कमलेश जी, जितेंद्र जी, पन्नालाल जी राणावत। 12 पे 21 की जरूरत थी, पहली बॉल पर सिंगल आया। 11 पे 20। हम लगातार हमारे स्पॉन्सर्स पे नजर बनाए हुए हैं जिनका सहयोग इस ईयर भी मिला है और अगले ईयर भी। ये अगले वर्ष के पावर्ड बाय स्पॉन्सर हैं रिवर प्लास्ट, रिलायंस प्लास्ट, जवाहर जी जैन घानेराव। सिल्वर कॉइन के स्पॉन्सर हैं इंदुबेन बबूतमल जी जैन, सचिन भाई। पर्पल एंड ऑरेंज कैप के स्पॉन्सर विनाश फार्म, महावीर जी, मांगीलाल जी बोराना। ये सभी स्पॉन्सर्स की हम ग्रैंड एंट्री करेंगे और इस वर्ष के सभी स्पॉन्सर्स का हम बहुमान भी करेंगे इस मैच की समाप्ति के बाद। 12 पे 20 बना के हितेश जैन खेलते हुए, 3 पे 5 बना के अनुज जैन खेलते हुए। इस टूर्नामेंट में टोटल अगर आप सिक्सेस की बात करें तो 90 सिक्सर्स लग चुके हैं अभी तक। यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज नैनेश भाई के सम्मान में 90 दफा गेंद बाउंड्री लाइन की हवाई सफर करते हुए सीमा रेखा के बाहर गई है एंड 134 टाइम्स चौके। यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज का नाम अभी तक आपने चौके से 134 दफा सुना एंड सिक्सर से 90 दफा सुना। 15,000 हमारा बढ़ाया जाए। और नेक्स्ट ईयर भी क्या करें शैलेश भाई? नेक्स्ट ईयर भी यूनिवर्सल प्रॉपर्टी इससे 3 गुना नाम करेगी। यस, यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज ननेश भाई, उनका पूरा परिवार। ननेश भाई हैं किधर? ननेश भाई, वी लव यू। आइए सर, वहां पे कहाँ अकेले अकेले क्या कर रहे? आइए सर यहाँ पर। आओ सर, आओ सर। पहली बॉल पर सिंगल आया है। ये क्रॉस द लाइन खेला गया स्ट्रोक था, गेंद अच्छी है। क्रिकेट में आप तब तक जीते हुए हो जब तक ये मैच खत्म ना हो। वंदना फैंस वालों, एक बात मेरी याद रखें, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर कहते ना बिलीव यू कैन, यू आर हाफ वे देयर। और रन्स मिलेंगे यहां पे। गेंद ठीक ठाक थी, बल्लेबाज कंट्रोल में नहीं थे। क्या रन आउट का चांस? अनुज तेज है, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टेड होगा देखना। अंपायर्स की तरफ अपील की जा रही है। अपील ही करना है, अंपायर्स को डराना धमकाना नहीं है। नॉट आउट, नॉट आउट का इशारा। बहुत तेज भागे हैं, भागना पड़ा है। हितेश भाई तो दूसरे एंड पे निकल चुके थे, उन्होंने बोला अनुज अब तुम पहुंचो तो पहुंचो।
ये आप रिप्ले अगर देख पाए तो मजा आएगा। ये कलेक्ट किया, बहुत अच्छा कलेक्ट। विकेट कीपर की आप जितनी तारीफ करें उतनी कम होगी। कौन कीपिंग कर रहे हैं यार, कोई नाम बता दो। कीपर कौन है शैलेश भाई? हर्ष, वेल डन हर्ष, वेल डन। और वहां से थ्रो भी अच्छा था। 3.3 ओवर्स 31 रन्स, टारगेट 49 का है। 9 पे 18। रौनक ने अभी तक इस ओवर में 3 पे 3 दिए हैं। और क्या फिर से 2 रन मिलेंगे? क्या पहुंच पाएंगे अनुज? और शायद पहुंच जाएंगे, इस दफा तो आराम से पहुंच जाएंगे। अगले वर्ष के हमारे YouTube के जो स्पॉन्सर कंफर्म हुए हैं वो हैं मदन भाई मिश्रीमल जी चौवटिया। हमारे ब्रॉडकास्ट पार्टनर मदन भाई मिश्रीमल जी चौवटिया, बहुत बहुत आभार हमारे सभी स्पॉन्सर्स का जिन्होंने अगले साल के लिए, आप ये नाम सुने, सभी हमारे प्राउड पार्टनर्स के, ये सभी हमारे लाभार्थी हैं जो अगले साल के लिए फिर से बोरीवली मारवाड़ी जैन समाज को एक जोड़ने के लिए, जो ये सबसे बड़े नाम हैं, इनकी वजह से ही। इन सभी प्रायोजकों से मेरा निवेदन है कि हमारी कमेटी आपसे गुजारिश कर रही है कि आप सभी लोग जो साइड स्क्रीन है उस तरफ आए। एक्चुअली अरमान मैच इतना अच्छा चल रहा है ना, तो हर किसी की नजर ग्राउंड पे ही है। 8 पे 16, 8 गेंदें 16 रन। और जबरदस्त बॉल, वंदना फैंस इस मैच में रोमांच बढ़ाते हुए। ये जो डॉट बॉल्स है, आप कहेंगे इस डॉट बॉल्स की कीमत बहुत ज्यादा है इस समय तो ये एक डॉट बॉल्स अगर आप पूछिए तो थोड़ा सही, लेकिन दबाव बढ़ेगा महाराणा के ऊपर। उम्मीदें बढ़ती हुई वंदना फैंस की। 7 गेंदें, 7 गेंदों में 16 की जरूरत। रौनक है गेंदबाज। और क्या 2 रन मिलेंगे? क्या 2 रन मिलेंगे? आराम से मिल जाएंगे। अब अंतिम की 6 गेंदें एंड 6 गेंदों में 14 की जरूरत, 14 रनों की जरूरत अंतिम 6 गेंदों पे। ग्रैंड फिनाले में वंदना फैंस पहुंचेगी तो उनको ये 14 रन डिफेंड करने हैं। और अगर महाराणा रॉयल्स को पहुंचना है सो हितेश एंड अनुज को ये 14 रन बनाने होंगे 6 गेंदों में, अंतिम की 6 बॉल्स। तारीफ करेंगे आप रौनक की गेंदबाजी की। केवल 7 रन देकर अपना ओवर समाप्त किया। बैटिंग करते हुए भी उन्होंने 17 बॉल में 31 रन बनाए थे और इस ओवर में केवल 7 रन। 6 पे अब 14 की जरूरत। आप जितने लोग इस ग्राउंड में हैं, जितने लोग आवाजें सुन रहे हैं, पहले कितने लोगों को लग रहा है कि महाराणा रॉयल्स 6 पे 14 रन बना लेंगे? जरा एक बार बताइए प्लीज। महाराणा रॉयल्स के सपोर्टर्स, कितने लोगों को लग रहा है महाराणा रॉयल्स जीत रही है? इतने लोग। वंदना फैंस के सपोर्टर्स, वंदना फैंस इतने सारे लोग, क्या बात है भाई। वंदना फैंस वाले बैठे हैं अच्छे खासे। महाराणा रॉयल्स कहते हुए तुम शोर मचाते रहो, हमारी खामोशी भी अखबार होगी। देखते हैं कौन किस पे पड़ेगा भारी। अब ये अंतिम 6 गेंदों की है बारी। सो 6 बॉल्स पे 14 रन्स। हितेश पिछले मैच में इस टीम के स्टार प्लेयर, बॉलिंग बैटिंग, एक बार फिर से उनके सामने चैलेंज खड़ा है। एक इम्तिहान से गुजर कर क्या देखा कि एक नया इम्तिहान अभी बाकी है। लाइफ ऐसी है, कैप्टन टू कैप्टन, दो कप्तान आमने सामने। आप हितेश को कैसा कैप्टन कहते हो? आप हितेश इस टीम के, वो हमेशा ही भले से आप देखते हैं लीड करते हुए अनिल भाई को, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये लीड करते रहते टीम को ऑन फील्ड। पहली बॉल पे सिंगल, क्या दूसरे रन के लिए जाएंगे? और मिस फील्ड होती हुई। ये नहीं करना है वंदना फैंस। आप थोड़ा सही, लेकिन आप ज्यादा है इस मैच में। 5 गेंदों में 12 की जरूरत, 2 बड़े शॉट की जरूरत है। हम सबको पता है हितेश कर सकते हैं, कई बार इन्होंने किया है, लेकिन उतने ही अच्छे गेंदबाज हैं हितेश तो हितेश, कैप्टन टू कैप्टन, सेम नेम। और क्या ये डॉट बॉल है? जी हाँ, शॉर्ट पिच बॉल। इसके बावजूद कि अगर आपने देखा फाइन लेग, स्क्वायर लेग दोनों कहां खड़ा है? सर्कल के अंदर खड़ा है। ये तो शायद हितेश के लिए सरप्राइज बॉल थी। ये वाइड है, ये वाइड बॉल है, तो आप ये महसूस कर सकते हैं। दोस्तों ये मैच कोई भी जीते, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूं एक बार दोनों टीमों के लिए जोरदार तालियां बजा दें। दोनों टीमों के लिए सभी लोग।
सो अच्छा हिट, फील्डर है, जबरदस्त फील्डिंग, वंदना फैंस के लिए फील्डिंग बहुत अच्छी। ओ ओ ओ ओ, ओ क्या पहुंच गए हैं, या आउट, आउट का इशारा, आउट का इशारा, वंदना फैंस के लिए खुशियों का यह मोमेंट। अनुज डगआउट की तरफ जाते हुए, हितेश वहां पे अकेले लड़ते हुए। दिस इज अहिंसा कप ब्रिंग्स प्रेजेंट्स बोरीवली मारवाड़ी जैन प्रीमियर लीग सेकंड सेमीफिनाले एंड हाई वोल्टेज मुकाबला आप देखते हुए। ऐसा लग रहा है कि ये ग्रैंड फिनाले के पहले का फाइनल आप अभी देख रहे हैं। हर एक बॉल सस्पेंस, हर एक बॉल पे एंटरटेनमेंट, हर एक बॉल, हर एक मोमेंट अपने आप में आप इवेंट देख रहे हैं। 3 बॉल पे 10 रन चाहिए, 3 बॉल 10 रन की जरूरत। तीन बॉल 10 की जरूरत, 3 गेंदें 10 की है जरूरत। नहीं भागे हैं, नहीं भागे हैं, नहीं भागे हैं। उन्होंने अपने कैप्टन से कहा कि आप जाइए दूसरे एंड पे, जाइए दूसरे एंड पे। अब अंतिम की 2 गेंदें और 2 गेंदों में 10 की है जरूरत। भाई स्क्रीन पे ये सब टाइम दिखाते रहो, जो टेक्निकल टीम बैठी है 2 पे 10 चाहिए। 2 balls 10 runs। क्या बात है हितेश भाई, दोनों हितेश लड़ते हुए, तारीफ दोनों की, उम्मीदें दोनों की जिंदा हैं। 2 पे 10। ये क्या, ये गेंद सीमा रेखा के बाहर जा रही है। जी हाँ, सो यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज और पूरी टीम यहां एक पे चाहिए 4। क्रिक हीरोज पे जो स्कोरिंग कर रहे हैं प्लीज उसको अपडेट करें। 1 पे 4 चाहिए, 5 नहीं, 1 पे 4 की जरूरत। एक पे 4 और अगर ये गेंद नीचे है, एक कंप्लीट हुए हैं, दूसरे के लिए जा रहे हैं वंदना फैंस। एक रनों से एवरीवन, एक रनों से ग्रैंड फिनाले में पहुंचते हुए वंदना फैंस। कि कितने ज्यादा खुश हैं हितेश भाई, कैसी फीलिंग्स है इस समय, कितने ज्यादा खुश हैं? बहुत जबरदस्त, अच्छे बैट्समैन को खिलाया हमने, एकदम मस्त। कैप्टन ने खुद लेकर आए थे अंतिम की 6 गेंदें, एक रनों से इस मुकाबले को जीते हैं। धड़कनें अभी भी बढ़ी हुई है हितेश भाई की, मैं बाद में बात करता हूं। सेलिब्रेशन का टाइम है, बहुत बधाइयां। रिक्वेस्टिंग सभी हमारे मेहमान ना, मैं गुजारिश करूंगा जहां पर ढोल बज रहा है उस तरफ आ जाएं। हमारे सभी इस वर्ष के स्पॉन्सर
अगले वर्ष के स्पॉन्सर और मैदान पर पधारे हुए हमारे सभी जो अतिथिगण हैं, प्लीज जहां ढोल बज रहा है उस तरफ पधारें।